पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। वंश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की यूनिट है हमारी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ आसिम खान हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे माइनॉरिटी सेल के। रफ़ीक मलिक हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं भानु प्रताप सिंह। नितिन वाजपेयी हैं, लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी। और यूथ के प्रेसिडेंट हैं शहबाज मलिक। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ये है कि केंद्र का लोक जनशक्ति पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसके अध्यक्ष श्रीमान चिराग पासवान जी, जो केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके इस राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं आगे 5 अक्टूबर से, उसमें सारे कौन कौन से हमारी पार्टी किस तरह से लड़ेगी, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो राज्य का यूनिट है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनका उन्होंने हमको रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट को हम लोगों ने संज्ञान लिया। तो आज एक एक कैंडिडेट से हम लोग रूबरू होके उनका एक तरीके से इंटरव्यू किया था। और अब हम लोग वापस जाके जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको रिपोर्ट देंगे कि हम राज्य में कितनी सीटें लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, एनडीए को सपोर्ट करना है या एनडीए के अलायंस में लड़ना है या अकेले लड़ना है। वो सारे फैसले जो है केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और केंद्र के पार्लियामेंट बोर्ड ने बाकायदा श्री चिराग पासवान जी, जो उसके चेयरमैन हैं, उनको अधिकृत किया है कि पार्टी के हित में जो फैसला उचित हो वो फैसला करें। हम आज ही दिल्ली वापस जाएंगे और संभवतः कल चिराग पासवान जी से मुलाकात करके इस मामले में पूरा निर्णय करके अपने राज्य की इकाई को अवगत कराएंगे। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अलायंस का हिस्सा है, एनडीए का पार्ट है। हमारी पार्टी सक्षम है। अभी हम लोगों ने करीब 35 से 40 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है और मुझे कहने में कोई दुरेज नहीं है कि एक से एक सक्षम कैंडिडेट हमारी पार्टी के पास है। लेकिन जो अलायंस की मर्यादाएं हैं, जो अलायंस का सीमाएं हैं, जो गठबंधन का धर्म है, उसको हमको निभाना पड़ेगा और हम उसको पूरे दिल से निभाएंगे, जिससे कि एनडीए की सरकार आगे भी मजबूती से राज्यों में बने। उसको ध्यान में रखते हुए एक आध दिन में हम इसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, जम्मू एंड कश्मीर में कितने कैंडिडेट खड़े करने हैं, या एनडीए के अलायंस में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे या खाली एनडीए बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे, ये सारा का सारा निर्णय एक दो दिन में आपके सामने आ जाए। देखिए, कोई भी पार्टी अपने संगठन का विस्तार करने के लिए चुनाव अभियान में जाया करती है और ये हमारा भी धर्म है कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें और पार्टी के विस्तार के लिए जो उचित कार्रवाई है वो करें। तो उसका निर्णय एक आध दिन में आपकी देश की जनता को, राज्य की जनता को बताया जाएगा और वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट रफ़ीक मलिक साहब हैं वो आप लोगों को जानकारी देंगे। सर, जिस तरह से चुनाव पहले चरण के तो नॉमिनेशन भरे गए हैं और 2 चरणों के चुनाव हैं, तो आपको नहीं लगता ये देरी हो गई है? पहले फर्स्ट फेज में तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे ना? नहीं, फर्स्ट फेज का तो सवाल ही नहीं होता। तो उसकी तो डेट एक्सपायर हो चुकी है, जा चुकी है। लेकिन तो सेकंड की अभी 5 तारीख से 13 तारीख तक शायद सेकंड फेज है। तो आज 1 तारीख हुई है, कल जाके हम फौरन बैठ के निर्णय ले लेंगे इस मामले में। सर, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी एक नेशनल पार्टी है, एनडीए को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 10 सालों के बाद चुनाव हो तो आपको इतना समय क्यों लग गया सोच विचार करने में? क्या भाजपा ने कहते हैं कि हम अपने दम पर ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आपकी पार्टी कहाँ पर फॉल करती है? क्या इतना समय क्यों लग गया आपको सोच विचार? देखिए, गठबंधन की जो सीमाएं हैं उसमें एक बात आप मान लें कि बड़ी पार्टी को ज़्यादा अधिकार होते हैं। ये मतलब एडमिटेड फैक्ट है, तथ्य है। अभी स्टेट यूनिट ने क्या अनाउंसमेंट किया, क्या नहीं किया, स्टेट यूनिट ने तो हमारे लिए भी अनाउंस किया है। लेकिन अल्तोबतवा जो केंद्र का निर्णय होता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है, वो निर्णय मान्य होता है। और हमारी सरलता से ये हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हम लोग सीमाएं नहीं लाएंगे। अगर कोई सीमाएं लांघता है तो उसकी जवाबदेही उनके ऊपर होगी। हम लोग तो पक्के दिल से ये चाहते हैं कि एनडीए के साथ ही मिलकर हम लोग लड़ें और यही हमने लोकसभा में किया। अगर नहीं अलायंस हो पाएगा तो उस वक्त उचित निर्णय लिया जाएगा और देरी नहीं होती। देरी तो इसमें नॉमिनेशन की है कि जैसे फर्स्ट फेज निकल गया,
लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि कल हम इसको अनाउंस कर दें। यानी कि कल ही डिसाइड हो जाएगा कि जी। आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं, ये नहीं हमने कहा है। हमने ये कहा कि कल जाके हम उचित निर्णय लेंगे। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही चुनाव में उतरेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अगर स्टेट प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है या स्टेट लीडरशिप की स्टेटमेंट है तो हम उससे सहमत इसलिए नहीं है कि अल्टीमेट फैसला केंद्र को करना है। जैसे हमारे स्टेट का मान लो ये तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व का होता है, वही सब पार्टियों पर लागू होता है। सर, अगर आप इंतखाबात नहीं लड़ते हैं तो लोगों के घरों तक आपकी पार्टी की जो दस्तक है वो कैसे पहुंचेगी? देखिए, नहीं लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ये तो हमने कहा नहीं किया या डिसाइड नहीं किया कि नहीं लड़ेंगे, ये तो हमने कहा नहीं अभी। कल फैसला करेंगे, कल तक इंतजार करेंगे। सक्षम कैंडिडेट हमारे पास हैं, उसकी मदद जो हमारे कैंडिडेट की स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो ताकत मिलेगी वो एनडीए को मिलेगी, चाहे हम लड़े या चाहे न लड़े। लेकिन फिर कहूंगा, ना लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा को बाहर से समर्थन कर सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से केंद्र में आपके चिराग पासवान जो है मंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए में कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है जम जाती है। गणना को लेकर चिराग पासवान का अलग से मत है, क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, कोई बड़ी पार्टी है, कोई छोटी पार्टी है, लेकिन हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से चलें, अपने विचारों से चलें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से संगठन के बीच में, एनडीए के बीच में रखें। अब क्या बात मानी जाएगी, क्या बात संविधान सम्मत है, क्या बात संविधान सम्मत नहीं है, ये मिलकर फैसले लिए जाते हैं। जनगणना पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लिए काफी बहुत बड़ा विजन जो है वो है इस बार, अगर हम इलेक्शंस की बात करें। वहीं रीजनल पार्टीज, लोकल पार्टीज और आवाम जो है वो उनके विरोध में है। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अगर आप कोalition में गए तो उस विरोध का सामना आपको भी करना पड़ेगा? नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। बीजेपी को विरोध है, क्यों विरोध करेंगे? 370 जो हटाया वो किस पार्टी ने हटाया? बीजेपी ने हटाया। डेवलपमेंट हो रहा है राज्य में, ये सब इस बात को मानते हैं। छोटी मोटी कमियां होती हैं, वो कमियां सब जगह होती हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारी पार्टी उनके साथ सहयोग में है। जो समस्याएं यहाँ की हैं उसको हम तत्परता से उठाते रहे, आगे भी उठाते रहे। सर, आपकी पार्टी और आपके कैंडिडेट जो है वो तैयार है पूरी तरह से? मैंने अभी बताया आपको, अभी हमने इंटरव्यू लिए, 1-to-1 इंटरव्यू लिए, उनका बायोडाटा लिया, उनसे गुफ्तगू की। उसके बाद हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि हमारे पास सक्षम कैंडिडेट हैं जो जीत भी सकते हैं और उसी ताकत का फायदा एनडीए को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में इतिहास के बीच में अगर अलायंस में जाओगे तो बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी के साथ आप यहाँ पर जो है देखिए, क्योंकि हमारा केंद्र में अलायंस है बीजेपी से, बिहार में हम लोग अलायंस करेंगे बीजेपी से, उस पर भी बात चल रही है, और राज्यों में भी हम कोशिश करते हैं अलायंस की। तो वो हमारी एक पॉलिसी का हिस्सा है कि जिसके साथ केंद्र में पहली ऑप्शन हमारी उनके साथ है। स्टेट वोट का मुद्दा है, जहाँ पे पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई किसी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है। क्या आप अगर चुनाव में उतरेंगे, क्या एजेंडे में ये रखेंगे? हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ये अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी स्थिति पहले से स्पष्ट है। 370 और 35A के ऊपर किस तरह का रहेगा आपका? 370 और 35A के क्या कहना चाहते हैं? 370 तो हटा दिया, ये तो एनसी से पूछिए, वो कह रहे हैं दोबारा लाइए। हमसे क्या पूछ रहा है? हम लोग तो उसमें सहमत हैं। सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे का जवाब ये सीधा सा है, कल अनाउंस हो जाने दो, परसों हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सभी देश से संबंधित, जनता से संबंधित जो भी मुद्दा है वो सारे हम लोग कवर करके आपके सामने पेश